Welcome to a new unit, Self-Management Skills. Today, we will be starting with Session 1. Session 1 is all about strength and weakness analysis. Have you ever wondered why you get good marks in one subject and not such good marks in another? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम में एक सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स आ गए और दूसरे में नहीं? Knowing what you do well or not so well will help you in converting your weakness into strength and strength into an exceptional talent. अगर हमें अपनी शक्तियां और अपनी कमजोरियों के बारे में मालूम हो, तो कमजोरी को हम शक्ति बना सकते हैं और शक्ति को हम और मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करना है। इससे हम जान सकते हैं अपने बारे में और अपने सेल्फ के बारे में। So strength and weakness analysis begins by knowing and understanding one's self first. तो इसमें हम कोई terms use कर रहे हैं, आइए उसे जान लें। तो beliefs. Belief is a feeling of certainty that something exists and is true, especially one without proof. For example, one's belief in friendship or superstition. Values. Values are principles or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. तो जैसे बिलीव एक धारणा है कि कुछ है और वो है तो बिल्कुल है, इसके लिए हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, ये हमारी मान्यता है। वैसे ही वैल्यूज हैं जो हम अपने अंदर मूल्य रखते हैं, जो हमारे लिए जीवन में क्या जरूरी है, खास है। तो इससे हमारे जो हमारे बर्ताव है, हमारा जो एटीट्यूड है, इस पे भी बहुत असर। जैसे हमारे वैल्यूज हो गए ऑनेस्टी, इक्वालिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। लाइक जो हमें चीजें पसंद है, सिंपली मीन्स थिंग्स यू एंजॉय और लव डूइंग। फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और प्लेइंग अ स्पोर्ट। एंड डिसलाइक इट इज द ऑपोजिट ऑफ लाइक, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आप करना नहीं चाहते, सो यू डिसअप्रूव इट और यू डू नॉट एंजॉय डूइंग इट। जैसे आपको कोई पसंद नहीं है या आपको वो पसंद नहीं है जो दूसरों को अच्छे से समान भाव से बर्ताव नहीं करता। ओपिनियन जो हमारे मन में किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में धारणा बनी हो, जैसे अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एन ओपिनियन अबाउट समवन्स करियर चॉइस। बैकग्राउंड है हमारे एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये हमारे बचपन से, हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमारे फैमिली के ऊपर भी निर्भर करता है। आइडेंटिटी जो है वो हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे बारे में है, जिससे हमें पता लगता है कि हम क्यों हैं। तो जैसे हमारा सिटीजनशिप है, हम इंडियन है, हम हिंदू हैं या मुस्लिम है, तो इस सब से हमारी आइडेंटिटी बनती है। और ये हमारी ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, रिलीजन, इन सब का एक मेल है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जान पाएंगे आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। सो नोइंग योरसेल्फ, हम अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, वैल्यूज, ओपिनियंस, डिसलाइक्स, बैकग्राउंड, ये सब के बारे में। तो हम जब जान पाएंगे तभी हम अपने शक्तियों को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी कमजोरियों, अपनी वीकनेसेस को पहचान पाएंगे। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, बीइंग सेल्फ अवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। तो ये आप अपने आसपास के जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपके बाकियों के साथ क्या रिश्ता है, आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इस सब को छोड़ के जो आप हैं उसको हम पहचान रहे हैं। यहाँ पे आपके हिडन स्ट्रेंथ्स, आपके हिडन टैलेंट्स, आपके जो भी शक्तियां हैं, आपकी खूबियां हैं, आपके जो कौशल हैं, आपके जो वीकनेसेस हैं, वो भी। तो आइए जानते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ्स हमारे वो एबिलिटीज हैं जो हम
जो काम कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसमें हम बिल्कुल सक्षम हैं. So strengths or abilities are what one does well and is good at. Everybody has some strengths. For example, a person is good at solving maths problems or plays cricket well. तो सब में कोई ना कोई शक्तियां तो होती ही हैं. जैसे आप मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं या आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं. और वीकनेसेस वो हैं जो आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जो चीजें आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सब में वीकनेसेस भी रहती हैं. जैसे कोई टाइम से उठ नहीं पाता है या कोई वर्क प्रेशर से टेंशन में आ जाता है. तो ये सब वीकनेसेस होती हैं. तो हम अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. जब वो हम जानते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. और जब हम बेहतर बनाते हैं अपने आप को, तो हम अपने बारे में ज्यादा आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं. तो हमारे पास क्या तरीके हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के. तो टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढनी है. तो टाइम निकालिए और सोचिए अपने बारे में आप क्या अच्छा करते हैं. आप उसके बारे में सोचिए जो आप हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं, और क्या है वो जिसके बारे में लोग आपकी प्रशंसा करते हैं. So take time off to think about what you do well. Think of anything that you are always good at and think of what others appreciate about you. ऐसे ही आप अपनी कमजोरियों के बारे में भी देखिए. Point out the areas where you struggle and what you find difficult to do. Look at the feedback you receive from others about yourself and be open to feedback and accept your weaknesses without feeling bad about it. तो आप उन जगहों को देखिए जहाँ पे आपको मुश्किल होता है और आप जो कर नहीं पाते हैं. आप लोगों से आपको फीडबैक मिलता है अपने बारे में, और किस बारे में वो कहते हैं कि आप इसमें वीक हैं. और कभी भी आपको लगता है कि आपको किसी भी एरिया में अपने आप को बेहतर बनाना है, तो उसको समझिए बिना उसके बारे में अपने को नीचा दिखाए या बुरा फील किए. तो यहाँ हम अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानने के लिए अपने आप से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं. जैसे हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मैं अलग कैसे हूँ. हाउ डू व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, लोग मेरे बारे में क्या प्रशंसा करते हैं. व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, किन चीजों से मैं दूसरों से अलग नजर आती हूँ या आता हूँ. और वीकनेसेस के लिए हम देख सकते हैं वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, मैं किस बारे में चिंता करती हूँ, कहाँ मुझे दिक्कतें आती हैं. वेयर हाउ एंड व्हाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कौन सी जगहें हैं जहाँ पे लोग मुझसे बेहतर काम कर पाते हैं. एंड व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, दूसरे मुझे क्या कहते हैं कि इसमें मुझे बेहतर होना चाहिए. तो अभी हम देखते हैं हमारे इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज क्या होते हैं, हमारी रुचियां और हमारी काबिलियत, इन दोनों में फर्क क्या है. तो इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग, जिससे हमें अपने फ्री टाइम में हम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है. एंड एक्टिविटीज वो चीजें हैं जिसके बारे में हम जिज्ञासा रखते हैं, जो हम तब भी करते हैं जो हमसे कभी भी कोई कहता ही नहीं करने के लिए. और वो एक्टिविटीज जो हम सीखना चाहते हैं या फ्यूचर में आगे भविष्य में करना चाहते हैं. तो कई बारी हमारे इंटरेस्ट और हमारी एबिलिटीज ये मैच नहीं करते हैं. हमारी एबिलिटीज तो हमारी काबिलियत है, तो हम अपनी काबिलियत को इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट में हमारी रुचि है, हम उसे खेलना चाहते हैं, पर हम इतने बेहतर नहीं है कि हम इंडिया के लेवल पे खेल पाए. तो हम बस रुचि को अच्छे से मस्ती के लिए खेलें और उसको एक करियर ना बनाएं. तो आइए वर्कशीट्स देख लेते हैं इसके साथ क्या है. हम एक ग्रुप बना सकते हैं जो हम अभी शायद ना बना पाए पर स्कूल में मिलके बना पाए. तो हम वर्कशीट बना सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे देख सकते हैं कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट हमारे. फिर उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे चारों ग्रुप्स में इंटरेस्ट क्या है, हमारे एबिलिटीज क्या हैं. एबिलिटीज को देख के हम अपने बारे में जान सकते हैं कि हम क्या अच्छा करते हैं, क्या अच्छा नहीं करते हैं. तो हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इस सब को पहचान पाते हैं. तो इस सेशन में हमने सीखा हमारे
स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, और अपने इंटरेस्ट को हमने नोट डाउन करा और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ जोड़ा। तो आपके स्टूडेंट वाले वर्कबुक में सेल्फ एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स भी इसी से जुड़ा हुआ है। जब भी हम अपने गोल्स के बारे में देखते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, तो हमें अपने शक्तियों को, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स, वांट्स एंड नीड्स, इस सब को समझना पड़ता है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हम अपने आप से कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा पाए, उसके लिए हम देखते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और इसमें से हम प्रेफर्ड स्किल्स हो सकते हैं जिससे हम अपने करियर को बना सकें, और हम करियर काउंसलर से भी पूछ सकते हैं, करियर इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी पता कर सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हम कर सकते हैं, अपने बारे में हम देख सकते हैं कि हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, हमारे पैटर्न्स क्या हैं, और हम अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों से, अपने मेंटर से, टीचर से फीडबैक ले सकते हैं कि हमारे हिडन टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो इसके साथ ही आपका ये सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में हम ग्रूमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे।